ये कहानी वीरगढ़ महल की है, जहां महल में लगी आग के बाद पूरा परिवार परी को गुनहगार मानने लगता है। परी एक छोटी बच्ची है जो डर और सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही। दादी साहब उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि परी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ रिमझिम को लगता है कि अगर सच सामने नहीं आया तो सब परी को ही दोषी समझेंगे। रिमझिम बार बार परी से पूछती है कि क्या उसने आग लगाई थी, लेकिन परी हर सवाल से बचती रहती है। उसके मन में डर है, क्योंकि उसका प्यारा खिलौना पुचको भी आग में जल गया था। रिमझिम को महसूस होता है कि परी कुछ छुपा रही है, इसलिए वो सच्चाई जानने की ठान लेती है। महल में मौजूद कुछ लोग परी के खिलाफ हो जाते हैं। समीर भी बार बार यही कहता है कि आग परी ने लगाई है और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि जिस समय महल में आग लगी थी, उस समय परी रेलवे स्टेशन पर थी। इससे साबित हो जाता है कि परी ने आग नहीं लगाई। इसके बाद सवाल उठता है कि असली गुनहगार कौन है। रिमझिम जांच आगे बढ़ाती है तो उसे पता चलता है कि आग लगने के समय की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। सिक्योरिटी हेड बताता है कि ये सब समीर के कहने पर हुआ था। अब रिमझिम को शक होने लगता है कि समीर किसी अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। असली गुनहगार अविक होता है। उसने गुस्से में परी के खिलौने पुचको को जलाने के लिए आग लगाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर कोई मौजूद है। आग बढ़ गई और मामला खतरनाक हो गया। अविक डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे जेल हो जाएगी। समीर अपने छोटे भाई अविक को बचाने के लिए सारी सच्चाई छुपा रहा था। इसीलिए उसने सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवाई और बार-बार परी को दोषी साबित करने की कोशिश की। रिमझिम को जब ये सच समझ आता है, तो वो समीर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसका मानना है कि अगर अभी अविक की गलती छुपाई गई, तो आगे चलकर वो और बड़ी गलतियां करेगा। वहीं समीर अपने परिवार और छोटे भाई को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जिस परी को सब गुनहगार समझ रहे थे, वो असल में बेगुनाह थी। असली लड़ाई अब सच और रिश्तों के बीच शुरू होती है। एक तरफ रिमझिम का इंसाफ, दूसरी